स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। जिस परिवार से वो सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, उन्हें उस परिवार को छोड़ना पड़ा सिर्फ आपकी वजह से। मम्मी की बदनामी की वजह तो आप हैं, पर उनकी बर्बादी की वजह भी आप ही बनेंगे, मिस्टर अनुज कपाड़िया। What? अनुपमा ने घर छोड़ दिया? क्यों? ऐसा क्या हुआ? नो, आई कांट टेल अनुज कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। ऑलरेडी सबने उन्हें इतना हर्ट किया है, अब और नहीं। समर, मुझे बताओ क्या हुआ है? मुझे लेके कोई इशू हुआ है? नो, वो कोई फैमिली इशू था। डोंट वरी, मैं अभी आ रहा हूं। अब तक मुझे यही लगता था कि मेरी मम्मी गलत नहीं, मम्मी का दोस्त बनाना गलत है। लेकिन नानी का घर छोड़कर आपके साथ रंगरलियां मनाने के लिए अलग घर लेकर मम्मी ने साबित कर दिया कि मेरी मम्मी गलत है। और मुझे नहीं पता था कि मेरी मां इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई और इतनी कैरेक्टरलेस। क्या कहा तूने कि तेरी माँ घटिया है, गिरी हुई है? शर्म नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले तो पूरी की पूरी दुनिया मेली हो सकती है, लेकिन एक माँ कभी भी मेली नहीं हो सकती। तो जानती थी कि संतान को जन्म देते वक्त माँ को कितना दर्द होता है, लेकिन जब वही संतान माँ पे कीचड़ उछालती है तो कितना ज्यादा दर्द होता है, इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन आज पता चल गया। तेरी माँ क्या है ये तू ना तो जान पाया है और ना ही कभी जान पाएगा। पर मैं क्या हूँ ये मैं और मेरे कान्हा जी अच्छी तरह से जानते हैं, और ये मेरे लिए काफी है। ना तो मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत है और ना ही मैं किसी को सफाई दूंगी। माँ अपने बच्चों के लिए पूरी पूरी उम्र रोती है, उनके दुख में रोती है, उनके सुख में रोती है। मैं भी तेरी वजह से बहुत रोई हूँ तो तेरे लिए बहुत रोई हूँ। जब तू पैदा हुआ था ने तो दर्द और खुशी से रोई। जब तूने मुझे पहली बार माँ कह के बुलाया तो सिर्फ और सिर्फ खुशी से रोई। लेकिन आज मैं पहली बार गुस्से से रो रही हूँ तो इन आंसुओं ने मेरी सारी की सारी ममता बांट। मैंने आज तक जो कुछ भी किया, अच्छा बुरा जो कुछ भी किया, मैं कभी शर्मिंदा नहीं हुई, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हुई हूँ, बहुत 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 शर्मिंदा हुई हूँ कि मैंने तुझ जैसे कपूत को जन्म दिया। ऐसी घटिया सोच वाले, ओछी सोच वाले इंसान को मैं इस दुनिया में लेकर आई हूँ। तू एकदम अपने बाप का बेटा है, माँ का नहीं। और आज के बाद
आज के बाद तोसू तू मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। सुना तूने? अगर ऐसी बात किसी और ने कही होती ना तो मैं उसकी जान। अभी मेरी नजर में और गिरना बाकी है या सारा तमाशा कर लिया तूने? क्योंकि अगर कर लिया हो तो अभी के अभी निकल, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा तोसू। चल निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। देख क्या रहा है? निकल, निकल यहाँ से तोसू। तोशु चलो, तोशु मैंने कहा ना चलो। मिस्टर अनुज कपाड़िया, देख रहे हो तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है? एक माँ अपने बेटे को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रही है। चल तोशु चलो। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तोशु मैंने कहा ना एक बच्चा अपनी माँ से अलग हो रहा है, माँ अपने बच्चे की दुश्मन बनती जा रही है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अनुज कपाड़िया यही चाहते तेरा तो। तोशु चलो, मैंने कहा ना तोशु चलो। यही चाहते तेरा। माँ ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, पूरी फैमिली दूर। अब तुम्हारा रास्ता तो साफ हो गया। अरे कांग्रेचुलेशंस अनुज कपाड़िया, प्लान सक्सेसफुल। असली दिवाली तो तुम्हारी है ना, क्योंकि मम्मी और हमारी हार में तुम्हारी जीत है। तोशु चलो। तोशु ये तूने सही नहीं किया अनुज कपाड़िया, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुन रहा है तू? अनुज, मेरी वजह से ये सब जो मेरी वजह से। नहीं, आपकी वजह से नहीं। मेरी वजह से अनुपमा, सब कुछ मेरी वजह से। सही कह के क्या है वो तोशु? मैं इतने दिनों से सोचता रहा कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन ये सब मेरी। तोशु ने सही कहा ना, मेरी वजह से तुम लोग सब। अनुज, अनुज, फाइनली अनुज और अनुपमा की दोस्ती का फायदा सिर्फ अनुपमा को ही नहीं, मुझे भी हुआ। हर त्योहार में आपकी वजह से ये परिवार बटा है। आपकी हर बात से ये घर सिर्फ टूटा है। मेरी मम्मी को कितना कुछ सुनना पड़ा सिर्फ आपकी वजह से। हजारों उंगलियां उठी उनके कैरेक्टर पर सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। अनुपमा को क्या क्या सुनना पड़ा, सहना पड़ा, ऑल बिकॉज ऑफ मी। कहाँ चले गए? जिससे प्यार किया उसी को आंसू दे दिए, उसे उसके परिवार से दूर कर दिया। हाउ कुड आई? मुझे वापस ही नहीं आना चाहिए था, अनुपमा से मिलना ही नहीं चाहिए था। क्यों मैं उसकी जिंदगी में वापस आया? क्यों? मैं अनुपमा की आंसुओं की वजह नहीं बन सकता। जिस दोस्ती की वजह से अनुपमा को अपने परिवार से दूर होना पड़े, उस दोस्ती का खत्म हो जाना ही सही है। मुझे वापस चले जाना चाहिए, अनुपमा की जिंदगी से बहुत दूर। आई हैव टू। तोशु, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है। तो पहले बात करना सीखो। बिना बुरा सच जाने किसी को अक्यूज करना, उस पे अपने डिसीजन थोप देने को कॉन्वर्सेशन नहीं कहते हैं। और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। किंजल, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम वैसे मेरी कौन सी बात मानती हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी, तुम आज के बाद उस घर में कभी नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी ना, मैं मम्मी से रिश्ता तोड़ूंगी और ना मम्मी अनुज जी से। Stop it!
क्या हुआ है? मैंने पूछा क्या हुआ है? क्यों झगड़ रहे हो? पापा क्यों झगड़ेंगे? इस घर में झगड़े की वजह एक ही तो है, अनुज कपाड़िया और मम्मी। आई एम सॉरी अनुपमा, सब कुछ मेरी गलती है। मुझे यूएस से आना नहीं चाहिए था, और मैं आया तो मैं उस रियूनियन पार्टी में क्यों गया, वहां तुमसे क्यों मिला, मेरी गलती है। मैं क्यों आया हूं? नहीं, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए। मैं दूर चला जाऊंगा अनुपमा। मैं कहीं नहीं जाएंगे आप, सुना आपने? मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आप। दुनिया चाहे जो समझे, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बात खत्म। अपने आप को दोस्त मत दीजिए। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह आप नहीं थे, उन लोगों की गलत सोच थी। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कोई गलत नहीं किया है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप शांत हो जाइए। नहीं 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 नहीं, तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया था ना, अब बारी मेरी है। तुमने मेरा मान रखा था तो मुझे अब तुम्हारा सम्मान वापस दिलाना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसको सही। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अनुज आप अभी घर जाइए। मुझे कुछ करना होगा। अनुज आप शांत हो जाइए, आप अभी घर पे जाइए ना। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैं आप मेरी बात सुनिए। अनुज, 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 कहाँ चले गए हैं? मुझे तुम्हारी फैमिली की गलतफहमी दूर करनी होगी अनुपमा। मुझे कुछ करना ही होगा। अरे दुनिया नहीं समझ सकती तो ना समझे, लेकिन उनकी गलतफहमी साफ होनी चाहिए ना। अनुज, राखी दवे ने तुझे नौकरी से निकाल दिया और पेंट हाउस से भी? हाँ पापा, और ये सब कुछ मम्मी की वजह से हुआ। मम्मी और अनुज कपाड़िया के रिश्ते की वजह से। इन दोनों ने पहले ही हमारे घर की इज्जत पे मिट्टी का तेल छिड़क के माचिस डाल दी, और अब हमारी खुशियों के पीछे भी पड़े। आज तक वो अनुपमा को मैंने डांटा है, कोसा है, पर आज मैं ना उसे बद्दुआ देती हूँ। वो कपाड़िया और वो अनुपमा को मेरी हाय लगेगी। बद्दुआ देनी है तो मुझे दीजिए बा, अनुपमा को नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मुझे नहीं करना चाहिए, यहां से चले जाओ। अनुज जी प्लीज आप चली जाइए। प्लीज अनुज जी, प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। आज ये अनुज कपाड़िया अपनी बात कहे बिना यहां से कहीं नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चले जाओ अनुज। वैसे भी गरीबों के मोहल्ले में अगर कोई रईस ज्यादा देर रुक जाए ना तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। मुझे मेरे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, और मुझे अनुपमा की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं चाहिए। अब 2 मिनट है तुम्हारे पास, जो कहना है कहो। बात मेरे लिए होती तो मैं समझाता, जीके के लिए होती तो मैं धमकी देता, लेकिन यहां बात अनुपमा की है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आप सबसे कि प्लीज अनुपमा पर कीचड़ उछालना बंद कर दीजिए। अनुपमा ने जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार किया है, एक बार, तुमसे। और तुमने क्या किया? तुमने अनुपमा का दिल तोड़ दिया। उस टूटे हुए दिल में किसी बाहर वाले की कोई जगह है ही नहीं। उसके दिल में सिर्फ
उसके बच्चे, बापूजी और आप बसते हैं बा। मुझे तो कभी कभी हैरानी होती है कि आज भी अनुपमा बा को अपनी मां कैसे मान सकती है। बताइए। मां, पर इसीलिए वो अनुपमा है। आई नो कि अनुपमा से नफरत करना आप सबका फुल टाइम जॉब बन चुका है और मैं यहां आपको उस जॉब से रोकने नहीं आया हूं। जो करना है करिए, पर एक बात याद रखें कि नफरत में भी शराफत होनी चाहिए। उससे नफरत करते करते इतना मत गिर जाइए कि जब आपकी अपनी नजरें खुले तो खुद की नजरों में भी आप गिर चुके हो। सब। आप सबको कीचड़ उछालना है तो मुझ पर उछालिए, किसी को बदनाम करना है तो मुझे कीजिए, ओछी बातें करनी है तो मेरे लिए कीजिए, बट प्लीज प्लीज अनुपमा को इस कीचड़ से दूर रखें। अपने मन के मैल को इस पवित्र गंगा में मत धोइए। अनुपमा का दिल आईने से भी ज्यादा साफ है वनराज। 26 साल पहले ही ना उसके दिल में कुछ था, ना आज 26 साल बाद उसके दिल में कुछ है। जब मैं बाहर वाला होके ये सब देख सकता हूं, समझ सकता हूं, तो आप लोग तो उसके अपने हैं। आप लोग को ये सच क्यों नहीं नजर आता? हाँ, क्यों नहीं देख सकते आप लोग? अगर आप लोग उससे नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो मुझ पे गुस्सा निकालिए। आपको बदुआ देनी है ना, प्लीज मुझे दीजिए। तुम्हें ताने कसने हैं तो मेरे लिए कसो, और अगर तुम्हें हाथ उठाना है वनराज तो मुझ पे उठाओ। मैं जीके की कसम खा के कहता हूं, मैं तुम्हें रोकने के लिए हाथ आगे नहीं करूंगा। बट प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक अनुपमा को जीने देते हैं ना यार, प्लीज। हर गलती मेरी है, हर गुनाह मेरा है। अनुपमा ने कुछ नहीं किया है। तुम सब अनुपमा से नाराज हो ना, तो रहो नाराज। कम से कम उसके दिल को रोज छलनी तो मत करो। ऐसा करने से वो बिखर जाएगी, बिखर जाएगी वो। इस झूठ, फरेब और धोखे की दुनिया में बस एक सच और सादगी का मंदिर बचा है, बस उसे बख्श दो, उसे मत तोड़ो। मैं बस... तुम्हारे 2 मिनट हो चुके हैं अनुज कपाड़िया। अनुपमा मेरे बच्चों की मां है, उससे नाराज होने का हक मेरे पास है, लेकिन तुम्हारे पास उसकी वकालत करने का कोई हक नहीं है। इस घर पे आने का मेरा कोई हक नहीं, सिर्फ फर्ज है, एक दोस्त होने का फर्ज। और मैं अपनी वजह से अपने दोस्त को रोज तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता। मैं सिर्फ अपने दोस्त के दोस्त 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 मेरा प्यार गलत था, लेकिन फिर भी मुझे अपने प्यार को प्यार कहने की हिम्मत थी। मैंने कभी अपने प्यार के ऊपर दोस्ती का पर्दा नहीं डाला। अनुपमा मुझसे प्यार नहीं करती। अच्छा, वो तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है और तू उसके लिए हमसे लड़ रहा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? अरे दमे तो साफ साफ बोलना, क्यों ये नौटंकी करके हमारी जिंदगी खराब कर रखी है? तुम्हारे इस तमाशे ने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे बट गए, मेरे बापूजी इस घर में रहकर भी हमसे दूर हो गए, मेरी बाकी हंसी छिन गई। अरे अब तो ये तमाशा बंद कर दो, बंद करो ये नाटक और साफ साफ बोल दो, खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। कह दो कि तुम उससे प्यार करते हो। अरे बोलो ना उससे प्यार करते हो। अनुपमा पे इल्जाम लगाना बंद कर। इल्जाम नहीं, ये सच है अनुज कपाड़िया। आग दोनों तरफ बराबर लगी है। तू उसके प्यार में जल रहा है और वो तेरे प्यार में तड़प रही है, मर रही है, मिट रही है। ये कहानी अब बहुत लंबी खिंच गई है कपाड़िया। अब तो इस कहानी को नाम दे दे। कह दे कि अनुज अनुपमा से प्यार करता है और अनुपमा अनुज से प्यार करती है।
बोल दे कि तू उससे प्यार करता, बोल। हाँ मैं प्यार करता हूं अनुपमा से।